मुर्दाबाद ओपी प्रभारी मुर्दाबाद बिरने सीओ होश में आओ बिरने सीओ हाय शहादत यादव को न देना होगा। आपने अक्सर देखा होगा कि जो जनप्रतिनिधि होते हैं, नेता हैं, विधायक हैं, सांसद हैं या फिर अन्य स्थानीय जनप्रतिनिधि, वो आपके घर तब आते हैं जब आपके यहाँ किसी की मौत हो जाती है। अक्सर ऐसा देखने को मिलता है। लेकिन वो नेता तब नहीं आते हैं जब आप परेशानी में हैं, जब आपके पास समस्या है, तब नहीं वो कोई नेता पूछने आते हैं, तब कोई सड़क जाम नहीं होता है। आज ऐसा ही मामला आपको मैं बताना चाहता हूँ। बाराडी पंचायत के बाराडी गांव में अभी पीछे 23 जुलाई को एक व्यक्ति है जो आग से झुलस गया और उसकी आज यानी कि शुक्रवार के शाम में उसकी मौत हो जाती है। आज शनिवार को बाराडी चौक पर पूरा सड़क को, जो जुठाम बागोडी मुख्य मार्ग है, उस पर लाश रख करके 5 घंटे तक सड़क जाम किया गया। सांसद प्रतिनिधि देवनाथ राणा, भाजपा मंडल अध्यक्ष प्रवीण प्रभाकर, आजसू नेता सरिया के आजसू नेता अनूप पांडे और भाजपा के कद्दावर नेता कहे जाने वाले आशीष बॉर्डर भी मौजूद थे और उन सभी ने परिवार को आश्वस्त किया कि ये जो ज़मीन विवाद है वो उसको सुलझाने का प्रयास किया जाएगा और इनकी जो मौत हुई है उनकी दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा, ऐसा आश्वासन दिया गया। लेकिन मैं जो सवाल है जनता पूछना चाहती है कि आखिर ये सभी जनप्रतिनिधि मरने के बाद क्यों आते हैं? जिंदा रहता है आदमी तब क्यों नहीं आते हैं? ये जो घटना है, बाराडी की जो घटना है, 2020 से ये जो मामला है, 2020 से मामला चल रहा है और 2026 चल रहा है, यानी कि 6 साल से मामला चल रहा है। उस 6 साल के दरमियान वो व्यक्ति किसी न किसी जनप्रतिनिधि के पास गया होगा। वहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, वहाँ के जो मुखिया जी हैं, सहदेव यादव जी हैं, उनके पास गया होगा। वहाँ के पूर्व मुखिया हैं, उनके पास गया होगा। पंचायत समिति हैं, उनके पास गया होगा। या तो वहाँ के एक युवा नेता हैं बबलू यादव, उनके पास गया होगा। आज जो मैं देख रहा था उस वीडियो में, जो वहाँ के युवा नेता हैं बबलू यादव, बहुत अग्रेसिव थे, कह रहे थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्यों भाई? आपके पंचायत का मामला था, आपने उसको सुलझाने का प्रयास क्यों नहीं किया? आज जो सड़क जाम आप कर रहे थे, वो सड़क जाम 2020 से 2026 के बीच क्यों नहीं हुआ उस ज़मीन विवाद को सलटाने के लिए? आज जो आप ओपी प्रभारी के खिलाफ नारे लगा रहे थे, सीओ के खिलाफ नारे लगा रहे थे, एक दिन सड़क जाम करके सीओ और ओपी प्रभारी के खिलाफ क्यों नहीं नारा लगा रहे थे जब वो जिंदा था, कि उसके काम हो जाए? और काम नहीं होगा तो तब तक सड़क जाम रखेंगे हम। ना होगा। थाना प्रभारी अगर यहाँ रहा तो कल घटना और हो सकता है, इसलिए थाना प्रभारी को आप जिससे बात करना है सर, आप बात करिए, आपसे रिक्वेस्ट है। और जब तक ये हम लोग को क्लियर आप ऐसे नहीं करते, जस्टिफाई नहीं करते कि थाना प्रभारी हटा दिया जाएगा, तब तक हम लोग यहाँ से नहीं उठ पाएंगे। ये अपनी मर्जी से जमीन कब्जा भी कराते हैं, अपनी मर्जी से कहीं करते हैं, हम वहाँ नहीं जमीन का मामला, और कहीं अपने लाठी लेके चले जाते पैसा मिलने का कोई रोल नहीं है। बड़ा बाबूला ये थाना प्रभारी हम लोग बार बार प्रणाम करते हैं, ये बिरनी जनता लायक नहीं है, इनको कृपया गिरिडीह भेज दीजिए और मुदाले को जेल में, यही आपसे आग्रह है। 100 रुपया और 50 रुपया का सौदा करते हैं, लोगों से मांगते हैं दिन दहाड़े कि जो है धोखरी निकालो, बहनी हो जाएगा। ऐसा जनता का ना कोई लीडर का ना जाऊँ, क्या सही बात है ये? लेकिन ये सब होता कब है? जब किसी की मौत हो जाती है, उसके बाद ये सड़क जाम, जो प्रशासन, स्थानीय प्रशासन, उसके मुर्दाबाद, सीओ के खिलाफ मुर्दाबाद, और इस तरह के नारे लगाए जाते हैं। ऐसा नारा क्यों लगाया जाता है? जब वो जिंदा रहता है, कोई व्यक्ति परेशानी में होता है, जब दर दर भटक रहा होता है, सीओ कार्यालय, ओपी प्रभारी के खिलाफ पास जाता है, तो वो उस समय वो जनप्रतिनिधि जो हैं वो क्यों नहीं उसकी मदद करते हैं? उस समय सड़क जाम क्यों नहीं होता है? क्या उस समय सड़क जाम करने का प्रावधान नहीं है क्या? कोई मौत हो जाएगा तब प्रावधान है क्या? ये सवाल आम लोग जो हैं वो जनप्रतिनिधि से पूछ रहे हैं कि क्या मरने के बाद ही सड़क जाम होता है? यदि कोई आम जो काम नहीं हो पा रहा है, यदि जनप्रतिनिधि के पास गए तो वो समस्या का समाधान के लिए सड़क जाम नहीं होगी? या फिर वो आप नहीं करा पाएंगे क्या? या फिर सिर्फ और सिर्फ आपको वोट देते हैं तो मरने के बाद सांत्वना के लिए क्या? आज सवाल यही है।